ये भागवत जी के महात्म्य की कथा है। कहते हैं कथा क्यों सुनना चाहिए, सुनने की क्या विधि है, इसका क्या फल होता है, इन सब बातों का जहाँ विशुद्ध विवेचन होता है उसी को हम भागवत जी का महात्म्य कहते हैं। आइए अब हम भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं, किसी में राम की स्तुति है, किसी में भगवान कृष्ण की स्तुति है, किसी में दुर्गा जी की स्तुति है, लेकिन दुनिया का एक श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है कि इसमें किसी भी देवता की नाम लेकर के स्तुति नहीं हुई। भागवत जी में अगर स्तुति हुई है तो केवल सत्य की वंदना हुई है। सत्यम परम धीमहि कि जन्मान्ध्यस्य यतोन्मयादितरथस् चार्थे स्वविख्यासुरा तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्यति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। भागवत जी में सत्य की वंदना हुई। धर्मा प्रोचित के त्रवोत्र परमा, जिस परमात्मा की दृष्टि मात्र से यह संसार चलता है, पालित होता है और क्षय हो जाता है, वह परमात्मा कैसा है? वह परमात्मा हिरण्यगर्भ नहीं। जिस परमात्मा ने सबसे पहले वेदार्थ का ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था, वह परब्रह्म कैसा है? बोले वह ब्रह्म स्वराट, जो अपने ही स्वरूप में प्रतिष्ठित है। जिस वेदार्थ के ज्ञान को समझने में बड़े बड़े भूरी लोग मोह को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी कड़क धूप होती, हम रास्ते में जाते हैं तो सड़क पर हमें ऐसे लगता है जैसे सड़क पर पानी भरा है, लेकिन वस्तुतः हम देखें तो सत्य ये है कि वहां पर पानी नहीं होता। ऐसे ही इस परब्रह्म की ये दुनिया है। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो ये लगता कि ये दुनिया सत्य है, पर ये दुनिया सत्य नहीं। ऐसा वह परब्रह्म का स्वरूप क्या है? बोले ऐसा वह परब्रह्म सत्यम परम धीमहि, ऐसा वह परब्रह्म सत्य स्वरूप। और एक बात और बहुत ध्यान से सुनना, भागवत में सत्य की वंदना इसलिए की कि कथा सुनने का फल हमें जब ही मिलेगा जब हम जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को धारण करेंगे। कथा का फल जब ही मिलेगा जब हम जीवन में सत्य को धारण करें। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। कहते हैं सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को। दूसरे श्लोक में भागवत जी के धर्म का निरूपण हुआ है।
कि धर्मा प्रोक्षित के त्रबोत परमो निर्मत सराणाम सताम। कहते भैया ये जो भागवत जी में धर्म का निरूपण है, धर्म क्या है? सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं ये धर्म ही श्रीमद् भागवत की कथा है। जो निष्कपट संत हैं, जिनको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, ऐसे निष्कपट संतों के लिए जो परम धर्म है वही श्रीमद् भागवत की कथा है। बोले भागवत की कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम ददाति शिवदम, जो कल्याण देने वाली है वही श्रीमद् भागवत की कथा। बोले और क्या करती है भागवत की कथा? तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनको विनष्ट करने की शक्ति है श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत की कथा क्या है? कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद का पका हुआ फल है। तो ऋषियों ने पूछा ये फल हमें कैसे प्राप्त हुआ है? बोले सुखदेव जी का मुख लगने से ये भागवत का फल हमें प्राप्त हो गया। बात समझने की है। आपने फल देखा होगा, जिस फल को तोता मुंह लगा देता है वह फल कभी खट्टा नहीं हो सकता। या तो ये सोचें कि फल से तोते का मुख लगने से खट्टा फल मीठा हो जाता है, या ये सोचें कि तोता जो होता है फल उसी से लगाता है जो फल मीठा हो। किसी ने पूछा महाराज जी आपने ये फल को बता तो दिया है, लेकिन फल में तो छिलका भी होता है, गुठली भी होता है, तो भागवत की कथा में कोई ऐसा तो नहीं है जो छिलका हो, गुठली हो, जो छोड़ने के लिए कुछ छोड़ना हो? बोले अमृत द्रव्य संयुतम, इसमें कोई गुठली नहीं है, इसमें कोई छिलका नहीं है। ये तो भागवत की कथा अमृत से भरा हुआ ग्रंथ। बोले आपने इसको अमृत बता दिया, अब क्या करें? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। बोले भैया इसको पियो। किसी ने कहा महाराज भागवत की कथा सुनी जाती है, पी नहीं जाती है, तो यहाँ पर गलत क्यों लिखा है? श्रृणुत भागवतम रसमालयम, ऐसा क्यों नहीं लिखा? बहुत ध्यान से सुनना। भागवत की कथा को सुना नहीं जाता है, भागवत की कथा को पिया जाता है। सुनने वाली चीज वो है जो इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, ये बात हो गई सुनने की पद्धति। और पीने की क्या चीज है? बोले कानों से सुना और अंतःकरण में उतार लिया, उसी का नाम पीना है। तो भागवत की कथा को सुनकर के निकाल देना ऐसा नहीं है, भागवत की कथा को सुनकर के जीवन में उतार लेना, यही भागवत का पीना है। बोले महाराज आपने भागवत की कथा को पीना बता दिया, अब कितनी बार पिए? अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर कथा हुई है, और भी कथाएं चलती रहती, कितना पिए? बोले जीवन में जितनी बार कथा पियोगे उतना ही आनंद आएगा। मुहुर मुहुर बार बार इसका पान करते रहो। जितना भागवत की कथा को सुनेंगे उतना जीवन में परिवर्तन आएगा। रामचरित जे सुनत अगाई
रस विशेष जाना तिन नाना। कथा को सुनकर के अगर कोई कह दे कि बस बहुत सुन ली, अब क्या कथा सुनना है, वही कथा है, वही व्यास जी हैं, तो उसने कथा के महत्व को नहीं समझा। जीवन में कथा को उतारो, बार बार कथा को सुनते रहो। ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो या खलु पुराणानी ऐसी आसानी चाहना था। आज हमसे एक प्रश्न नहीं, आज हम आपसे 6 प्रश्न करना चाहते। प्रेम से बोलो। पहला प्रश्न किया है, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। शौनकादि ऋषियों का प्रश्न है कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है, उसको क्या करना चाहिए? क्या 7 दिन में 20 व्रत करना ये परम धर्म है? क्या करोड़ों की संपत्ति दान कर देना ये परम धर्म है? या जीवन में सब कुछ त्याग करके वन में चले जाना ये क्या परम धर्म है? पहला प्रश्न है, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न किया है, महाराज जब हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सभी देवी देवता होते हैं। जैसे हमारे प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, 1 लोटा जल सब समस्या का हल। और जब मन में कई हो छल तो समस्या कैसे होगी हल? प्रेम से बोल। तो जब हम मंदिर जाते हैं, 1 लोटा जल लेकर के गए और शिव जी को हमने 1 लोटा जल चढ़ा दिया, तो मन कहता है कि माता जी तो रह गए। माता जी को चढ़ाया तो मन कहता है कि शंकर जी रह गए। मंदिर में जाएं तो हम किसको पूजें? ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न किया है, भगवान का नाम है अजन्मा। वेदों में भगवान का क्या नाम है? अजन्मा। अजन्मा का मतलब होता है जिसने जन्म नहीं लिया। तो फिर वो दशरथ का बेटा राम कैसे बन गया? फिर वो देव की नंदन कृष्ण कैसे बन गया? ये तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न किया है कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कोई कहता भगवान के 20 अवतार, कोई कहता भगवान के 50 अवतार, कोई कहता भगवान के 24 अवतार। लेकिन शास्त्र संबंधित कितने अवतार हुए भगवान की, ये बताने की कृपा करें। ये चौथा प्रश्न है। ऋषियों ने 5वां प्रश्न किया, वक्ता श्रेष्ठ वही है जो सागर को गागर में लेकर के चले। अगर वक्ता आपको भागवत की कथा सुनाने लग जाए तो लोगों के पास इतना कहां समय है? 7 दिन में भागवत की कथा पूरी नहीं हो सकती सज्जनों। और छठा प्रश्न ये है कि भगवान गीता में कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाया संभवामि युगे युगे। भगवान गीता में कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं। तो जब भगवान अवतार लेकर के आए, धर्म की स्थापना की और भगवान जब यहां से चले गए तो धर्मा किम शरणम गतः। फिर तो वो धर्म अकेला पड़ गया होगा, फिर वो धर्म किसकी शरण में गया? इन प्रश्न को सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए और कहा, महाराज मैं तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर देने से पहले अपने गुरुदेव सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करना। ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज ये सुखदेव जी कौन हैं? बहुत ध्यान से सुनो। जो ये सुखदेव जी हैं, एक गोलोक धाम में श्री राधा रानी के यहाँ पर क्रीड़ा करते थे और राधा रानी के साथ में रहते थे।
राधा रानी को जब भगवान कृष्ण के पास में कोई समाचार भेजना होता था तो सुखदेव जी को लिख करके दे देती और सुखदेव जी जाकर के राधा जी का समाचार भगवान कृष्ण तक पहुंचा। लेकिन एक दिन राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव, तुम मृत्यु लोक में जाओ और मृत्यु लोक में जाकर के जन जन में भगवान भागवत जी का प्रचार प्रसार कर। सुखदेव जी ने कहा, माँ, अगर मैं संसार में गया तो ये जो भगवान की माया है ना, ये मुझे पकड़ लेगी और जब ये माया पकड़ लेगी तो जो आपकी 2-4 नाम की माला जपता हूं माँ, ये छूट जाएगी तो बड़ा मुश्किल होगा। राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव, हमारा आशीर्वाद है, आपके ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं। वही सुखदेव गोलोक धाम से कैलाश पर्वत पर और एक पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया। कैलाश पर्वत पर बहुत बर्फ रहती है। नारद जी को चिंता हुई कि सुखदेव जी का जब तक प्राकट्य ना होगा तब तक जन जन में भागवत जी की कथा का कैसे प्रचार प्रसार होगा। सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए कैलाश पर्वत मां पार्वती के पास में पहुंचे। भगवान भोलेनाथ नहीं है, मां पार्वती बैठी हैं, बाबा तपस्या कर रहे। जैसे ही नारद जी को माता पार्वती ने देखा, उठ करके खड़ी हो गई। नारद जी, बहुत दिनों में दर्शन हो रहा है, आओ बैठो। नारद जी को बैठाया, एक पात्र में लड्डू रख दिए, एक गिलास में जल रख दिया। माता जी ने प्रश्न किया, नारद जी, आजकल आप दिखाई नहीं देते हो, कहाँ रहते हो? नारद जी ने कहा, माता जी क्या है, अब मैंने इस दुनिया में आना जाना सब बंद कर रखा। बोले क्यों? बोले इस दुनिया में लोग एक दूसरे से कपट रखते हैं, इसलिए मैं किसी से मिलता नहीं। जहां जाओ एक दूसरे से कपट, एक दूसरे से झूठ बोलना। माता पार्वती ने कहा, नारद जी, हम दूसरों की क्या कहें, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, भोले बाबा तो हमसे कोई कपट करते ही नहीं। हम में और भोले बाबा में तो नारद जी इतना प्रेम है कि जो हम भजन करते ना, वो भजन करते समय जो भगवान का झांकी का दर्शन होता है, शास्त्र कहते हैं उस झांकी को अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। कहते हैं भोजन और भजन हमेशा छुप करके होता है, और हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों चीजें उजागर करते हैं। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, जो आपके जीवन का भजन है उसको गुप्त रखो। अगर एक दूसरे को बताओगे तो उस भजन का प्रभाव कम हो जाए। पार्वती जी कहती, भोलेनाथ, हम में भगवान में इतना प्रेम है, जो मंत्र गुरुजी ने कान में दिया था, शास्त्र कहते वो मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए, वो आकर के पहले मुझे बताया, देवी गुरुजी ने हमें ये मंत्र दिया। नारद जी बोले, माँ, ये तो बड़े प्रेम की बात है, पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा और किससे होगा? प्रेम होना ही चाहिए। लेकिन माता जी एक बात बताओ, जो भोलेनाथ गले में मुंडों की माला पहनते हैं, उस मुंडों की माला में किसके मुंड लगे हैं, ये तो आपको बताया ही होगा। पार्वती जी बोली, नारद जी, ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई कि उस माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी बोले, माता जी, जिस माला को भगवान शाम सदा शिव 24 घंटे अपने गले में धारण करके रखते हैं, उस माला में किसके मुंड लगे हैं, ये बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताया है। अब आप ही विचार कर लेना माता जी, आपके पति आपसे कितना प्रेम करते, अपन तो चलते हैं, प्रेम से बोलो। नारद जी वहां से निकल लिए। पार्वती मैया ने कहा, हे भगवान,
जिसको मैं ईश्वर मानती थी, जिसको मैं भगवान मानती थी, मेरे साथ में इतना बड़ा छल। अपने सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया, त्याग करके महाराज कोप भवन में चली गई। प्रेम से बोल। पहले के जमाने में जब घर बनवाते थे ना, तो उसमें एक कमरा अलग से बनता था, उस कमरा पे लिखा रहता था कोप भवन। और श्रीमती जी अगर उसमें चली गई तो जब पतिदेव आते थे तो वो समझ जाते थे कुछ गड़बड़ है। वो आज के समय में तो महाराज जब हम घर बनाते हैं तो पूरा ही घर कोप भवन होता। प्रेम से बोलो। आजकल तो महाराज गुस्सा नाक पे रखी रहती है। पार्वती मैया, नारद जी जब निकल के जा रहे, अब भोले बाबा जंगल में रहते हैं, मैया अकेले घर में है, तो इतना तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बाबा के घर में कोई ताला तो है नहीं, सब खुला है। तो बाबा जब तपस्या करते हैं तो बीच बीच में आंख खोल के देख लेते घर में कोई शेर तो नहीं जा रहा, नहीं हम यहाँ भजन में लगे रहे, वहाँ सीताराम। प्रेम से बोलो। तो माता का ध्यान तो रखना है। जब नारद जी वहां से निकल के गए, भोले बाबा समझ गए। नारद जी ने बाबा से कहा, बाबा प्रणाम करता हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले सदा सुखी रहो। नारद जी बोले बाबा पर आज घर जल्दी जाना। बोले क्यों? बोले माता जी ने याद किया है। भगवान शंकर बोले जहाँ आपके चरण पड़ जाएं वहाँ कोई याद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान भोलेनाथ तपस्या करके घर में आए, माता जी को देखा, रुष्ट करके बैठी हैं। देवी क्या हुआ है? मां पार्वती ने कहा, तुम ऊपर से भी काले हो और अंदर से भी काले हो। भगवान शिव काले नहीं है। भगवान शिव को कहा है कर्पूर गौरम करुणावतारम। कपूर की तरह भगवान शिव का शरीर है। लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ और जब हलाहल नाम का विष निकला और भगवान भोलेनाथ ने उसका पान किया तो भगवान का शरीर नीला पड़ गया। भगवान शिव ने कहा, देवी मैं मानता हूं कि जब मैंने समुद्र का जहर पिया तो मेरा शरीर काला हो गया, तो ऊपर से काला तो हूं, लेकिन आपने कहा अंदर से भी काले हो। तो अंदर का काला तो उसको बोलते हैं जो एक दूसरे से कपट रखे। मैं तो तुमसे ऐसा कुछ रखता नहीं। माता पार्वती बोली, अगर कपट नहीं रखते हो तो जिस माला को 24 घंटे धारण करते हो उस माला में किसके मुंड लगे? आपने मुझे बताया। भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए और कहा, देवी आपने कभी पूछा नहीं, मुझे कभी अवसर मिला नहीं, और हम दोनों का प्रेम का प्रतीक मुंडों की माला है। वैसे तो आप अम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन अवतार के लिए जब अपने शरीर का परित्याग करती हो तो तुम्हारे इस मुंड को लेकर के मैं माला में पुगो लेता हूँ। और देवी इतनी बार आपने शरीर का त्याग किया है जितने ये मुंडों की माला मैंने धारण। मैया बोली, हे भगवान, तब तो आप और महाकपटी निकले। बोले वो कैसे? बोले आपने ऐसी कौन सी वो अमर बूटी पी रखी जो आप तो मरते नहीं हो और मुझे बार बार मरना पड़ता है। अगर सच्चा प्रेम आपने किया होता तो अमृत मुझे भी पिलाते। तो भगवान शिव से निकल गया, देवी मैंने तो कथा अमृत पान किया। मैया ने हाथ जोड़ करके कहा, बाबा मुझे भी आप वो कथा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, देवी एक कथा तो देवताओं को प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं। आप सुन रही, ये मुझे कैसे पता लगेगा? तो मैया ने कहा, मैं बीच में ओम ओम बोलती रहूंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि मैं कथा को सुन। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गए, अपने डमरू को बजाया। उस डमरू को सुन करके जो सूक्ष्म पक्षी थे वो दोनों वहां से उड़ करके चले गए और अंडा वहां फूटा हुआ पड़ा हुआ है। सामने माता जी बैठी हैं, भगवान महादेव कथा सुना रहे और भगवान महादेव के पीछे वो फूटा अंडा पड़ा हुआ।
पहले दिन की सज्जनों कथा हुई, जो फूटा हुआ अंडा था वो साबत हो गया, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। दूसरे दिन की कथा से वो अंडा फूट गया और उसमें से सुखदेव जी का प्राकट हो गया। सुख पक्षी उसमें से निकला, 3 दिन से बड़े प्रेम से कथा सुन रहा है। जब 7वें दिन की कथा आई, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला को करके जा रहे और उद्धव जी को पता लगा, जब उद्धव जी आए, उद्धव ने पूछा कि प्रभु मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप लीला को करके जा रहे, सन्यास क्या है, वैराग्य क्या है, त्याग क्या है। जब यह ज्ञानमय बात जब उद्धव जी ने पूछा और भगवान कृष्ण ने जब सुनाया, तो माता को कथा समझ में नहीं आई और माता को नींद आ गई। माता जी सो गईं। जो वहां सुख पक्षिणी का बच्चा था, उसने सोचा कहीं कथा विराम ना ले ले, तो माता के स्वर में ओम ओम बोलना चालू कर। जैसे ही कथा पूरी हुई, जयकारा लगा, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही जयकारा लगाया, वहां से सुख पक्षिणी का तोता बैठा हुआ था। मां पार्वती की नींद खुल गई। माता ने पूछा, बाबा फिर भगवान कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? भगवान शिव ने कहा, मतलब क्या कहा? ये तो कथा पूरी हो गई। बोले मैं तो सो गई थी, पर ओम ओम कौन बोल रहा था? पीछे देखा तो पक्षी बैठा है। बाबा त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े। आगे आगे वो सुख पक्षिणी का पक्षी, पीछे पीछे बाबा। जब नीचे उतर करके आए तो वहां पड़ता है बद्री का आश्रम। वहां पर व्यास जी का आश्रम है। वहां पर व्यास पत्नी बैठी, जिनका नाम बिटका देवी है। व्यास जी से कहती हैं, जीवन बीत गया है, बुढ़ापा आ गया है, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ है। व्यास जी कहते, देवी मन को उदास क्यों बनाती हैं? प्रभु की कृपा होगी तो घर में हो जाए। उसी समय सुख पक्षिणी का वो आया, व्यास पत्नी को वो मां सी आई और मोह के द्वारा वो गर्भ में चले गए। वही सुखदेव जी आगे जाकर के, उनका नाम सुखदेव। बाबा ढूंढ करके वहां से चले गए। 12 वर्षों तक सुखदेव जी ने मां के गर्भ में रहे। 12 वर्षों के बाद एक दिन व्यास पत्नी ने कहा, सुनते हो, मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की स्तुति होती है, लेकिन 12 साल हो गए कि बच्चा बाहर आने का नाम नहीं ले रहा है। व्यास जी ने कहा, बेटा बाहर आओ, आपकी माता श्री को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, अगर बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा, मैं वचन देता हूं आप पर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, मैं आपकी बात पर कैसे विश्वास करूं? स्वयं मायापति विष्णु आए और मुझसे कहें तो मैं मानूं। और सज्जनों, भगवान को आना पड़ा और भगवान ने कहा, बेटा सुखदेव तो तुम पर मेरी माया का असर नहीं होगा। वही सुखदेव ने जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान कर। बुढ़ापे में बेटा हुआ व्यास जी महाराज पुत्र की मोह माया में फंसे हुए पुत्र पुत्र कहते जा रहे। व्यास जी कहते हैं, बेटा, तो पेड़ों से आवाज आती है, व्यास जी आज जो तुम्हारा पुत्र बना है वो कभी तुम्हारा पिता भी होगा। व्यास जी वापस लौट करके आ गए। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हैं, प्रेम से बोलो। पहला प्रश्न था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? कहते हैं मानव के लिए परम धर्म है कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतो क्षजे। मानव के लिए अगर परम धर्म है तो परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में
प्रेम। मानव के लिए परम धर्म है सब कुछ त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे। कैसे भी हो मन भगवान के चरणों में रहे। कर से कर्म करऊं विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधान। संसार के कार्यों को करें लेकिन मन तो केवल परमात्मा में होना चाहिए। इसलिए मानव के लिए परम धर्म है कृष्ण कथा, कृष्ण के चरणों में प्रेम है। दूसरा प्रश्न कहा है कि हम मंदिर जाते हैं तो पूजा किसकी करें। देखो, अगर पेड़ की डाली डाली में अगर हम जल देंगे तो पेड़ कभी हरा भरा नहीं होगा, और पेड़ की अगर जड़ में हम पानी छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा पेड़ हरा भरा हो जाए। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म का मूल केंद्र क्या है? मूल केंद्र है भगवान कृष्ण, मूल केंद्र है भगवान राम, मूल केंद्र है भगवान नारायण। अगर भक्ति करनी है तो भगवान कृष्ण की भक्ति कर, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म का मूल केंद्र है भगवान कृष्ण। अगर आप दुर्गा जी के मंदिर में जाते हैं नवरात्रा चलने, तो मना नहीं है, देवी जी के 9 दिन व्रत करें, पूजा करें और माता दुर्गा से मांगे कि हे माता मेरे को ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणों में लग जाए। पूजा सबकी करो, निंदा किसी की मत करो, लेकिन मन एक में लगाओ। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर मन को जीवन में भटकाओगे, आज किसी ने कहा कि भोले जी की पूजा करो तो भोले में लग गए, किसी ने कहा हनुमान जी की करो तो हनुमान जी में लग गए, किसी ने कहा देवी की करो तो देवी माँ की लग गए, तो जीवन में भटकाव ही बना रहे। पूजा सबकी करो लेकिन जीवन में एक इष्ट बनाओ, जीवन में एक का होकर के जीवन को जियो। कहा है कि भगवान का नाम अजन्मा है। तीसरा प्रश्न का उत्तर, भगवान कभी जन्म नहीं लेता है, भगवान कभी गर्भ में नहीं आता है, भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरई सदा निज सज्जन पीरा। जब धर्म अधर्म बढ़ता है तब भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं, और भगवान के अवतार 24 हैं, और 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार और दूसरा है कृष्ण अवतार। प्रेम से बोलो कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। कहते हैं राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो राम के नेत्रों में मर्यादा है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। अंतर दोनों का ये। और व्यास जी ने जो भागवत को लिखा है, तो व्यास जी का केवल भागवत को लिखने का मंतव्य यही है कि संसार के लोगों का कैसे भी हो मन कृष्ण के चरणों में लग। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज ये व्यास जी कौन हैं? और फिर व्यास जी ने भागवत जी को क्यों लिखा? बड़े ध्यान से सुनिए। सूत जी महाराज कहते हैं, नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा,
ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के ही पुत्र हुए वेदव्यास। जब वेदव्यास जी का जन्म हुआ और उनके पिता पुत्र कहते हुए जा रहे, माता पिता को प्रणाम करके व्यास जी ने कहा, माता जी जब भी इस पुत्र को आप याद करोगी तो आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। सभी ताली बजाइए। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। प्रेम से गाइए।
जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा आए भवर में अटका, तेरा ये भवर में अटका, बेड़ा आए भवर में अटका, आए भवर में अटका। और करो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा, भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। सबरी अहिल्या गणका नारी, सबरी अहिल्या, सबरी अहिल्या गणका नारी, सबरी अहिल्या गणका नारी, सबे ही तुमने पार उतारी, सबरी तुमने पार उतारी। आई हमारी बारी रे, दूर करो तुम मेरा, भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा, भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। भाग्य बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। राम बिहारी रे,